हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग अपना एक नया और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा इस चैप्टर का, डेथ ऑफ अ पार्टनर का। क्या है कि करंट ईयर प्रॉफिट हमें कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, करंट ईयर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? ईयर, भाई कौन सा ईयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? जिस ईयर में पार्टनर की डेथ हुई है, ईयर ऑफ डेथ। ठीक है, जिस साल उस पार्टनर की डेथ हुई है उस साल का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अच्छा, वो साल का प्रॉफिट कैलकुलेट तो साल के आखिरी में ही होता है, करेक्ट प्रॉफिट जो होता है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे। तो अपने पास तीन तरीके हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक तरीके से एस्टिमेटेड प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट तो है नहीं है, क्या है ये? एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। हमने एस्टिमेट लगाया है, तीन मेथड है हमारे पास उसके थ्रू। ठीक है, अब ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, उसके तीन तरीके हैं, बहुत आसान है। पहला, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन में एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो पहले ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। सी की डेथ हुई है 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, तो हमें यहां पे प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है वो 3 मंथ्स का करना है। कितने महीने का? 3 महीने का, है ना। तो भाई यहां पर हमारे पास 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021, ये 3 साल का प्रॉफिट हमें गिवन है। 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए और 30,000 रुपए। ठीक है, ये 3 साल का भाई हमें प्रॉफिट गिवन है। हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। पहले टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कितना हुआ भाई इसका? 1,80,000 रुपए टोटल हुआ। ठीक है, अब हमें एवरेज निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज कैसे निकालते हैं? जो टोटल आया है हमारे पास अमाउंट, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये हमने टोटल प्रॉफिट कितने साल का निकाला है? 3 साल का। कितना आया? 1,80,000, है ना। तो डिवाइड बाय किससे करेंगे? 3। तो यहां पे हमारे पास कितना आ गया बेटा? 60,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट आ गया है। क्या आ गया ये? 60,000 रुपए एवरेज प्रॉफिट। इस 60,000 को हम लोग क्या मानेंगे? अपना करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट मानेंगे बेटा इसको हम लोग। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट और भी समझना। अपने पास जो रेशियो है वो 3:1 है। क्या बेटा? 3:1। अब हमें सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी, प्रॉफिट हमारा कितना निकला? 60,000। प्रॉफिट कितना निकला बेटा? 60,000। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कि कितना शेयर है सी का। हाँ जी, कितना शेयर है? 1/6। तो मल्टीप्लाई 1/6, है ना। ये प्रॉफिट जो 60,000 निकला है 3 महीने का, पूरे साल का है? पूरे साल का। बट हमें कितने महीने का चाहिए? 3 महीने का। तो 3/12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो इस चीज को। आप शेयर तो निकाल देते हो, 1/6 तो कर देते हो, बट 3/12 करना भूल जाते हैं बेटा बच्चे। ये जो 60,000 प्रॉफिट निकला है हमारा पूरे साल का निकला है। समझ में आई ना बात? पूरे साल का प्रॉफिट है ये। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? 3 महीने के प्रॉफिट निकालने के लिए 3/12 करना पड़ेगा, बिकॉज सी की डेथ कब हुई है? 1 जुलाई 2024 को हुई है। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने उसने काम करा है फर्म में। 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा उसको अमाउंट कितना आएगा? 2,500 रुपए। अमाउंट कितना आएगा बेटा? 2,500। यहां तो कोई डाउट? सेकंड तो और आसान है। लास्ट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट है ना, उसको ही हमें क्या मानना है? करंट ईयर प्रॉफिट। बस
शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये वाला, ये 60,000 प्रॉफिट हमारा निकला पूरे साल का। सी का शेयर कितना है, यहाँ पे PSR के थ्रू देखा जाए तो 3:1 रेशो है, सी का शेयर कितना 1/6, तो 1/6 करेंगे। साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3/12 क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज 3 महीने उसने फर्म में काम करा है, 3 महीने बाद उसकी डेथ हुई है ना, तो इसलिए 3 महीने का हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कोई डाउट यहाँ पे नहीं? चलिए सेकेंड हमारे पास है लास्ट ईयर प्रॉफिट को ही हमें क्या मानना है, करंट ईयर का प्रॉफिट मानना है। सेम एग्जांपल चल रहा है हमारे पास यहाँ पे 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट गिवन है 1 लाख रुपए, ठीक है। इस प्रॉफिट को हमें क्या मान लेना है बेटा, करंट ईयर प्रॉफिट मान लेना है हमें। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1 लाख रुपए का तो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट है, 1/6 करेंगे यहां पे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 3/12, कितना आंसर आएगा, इसको ऐसे करो 1,20,000 कर दो, इसको 1,20,000 कर लो। अब बताना कितना आएगा, ₹5,000। डन, कोई दिक्कत? भाई 1,20,000 हमारा पूरे साल का प्रॉफिट है, 1,20,000 हमारे पूरे साल का प्रॉफिट है। ये हमने करंट ईयर का प्रॉफिट मान लिया, यानी कि 2024-25 का प्रॉफिट हमने ये अपना कंसीडर कर लिया कि यही प्रॉफिट हमारे साल भी होगा, है ना। 3 तरीके हैं, तो सेकंड तरीका क्या है कि हमने मान लिया कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट जितना है वही हमारे इस साल का प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। कंसीडर तो करना, एस्टिमेट तो निकालना है हमें, और वो एस्टिमेट करेक्ट तब थोड़ा होगा, करेक्ट प्रॉफिट कब आता है, साल के आगे में। तो लास्ट में हमारे पास सेकंड, यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर प्रॉफिट का अमाउंट कितना आ गया बेटा, 5,000। कोई डाउट यहाँ पे, क्लियर है पॉइंट? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो है वो थर्ड वाला पॉइंट है, ये है टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस, ठीक है। टर्नओवर बेसिस का मतलब क्या हुआ कि लास्ट ईयर देखो 2022-23 जो हमारा लास्ट ईयर है ना, 2022-23 नहीं 22-23 है, सॉरी एक मिनट, यहां पे एक गलती छोटी सी ये हो गई है। हाँ, ये ना आप 24, 23 और 22 ये होगा, ठीक है। चलिए, टर्नओवर बेसिस जो है 2023-24 कि हमें यहां पे सेल गिवन है वो है 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए की हमें सेल गिवन है 2023-24 की। फिर 2023-24 की बेटा हमें यहां पे प्रॉफिट भी गिवन है, वो गिवन है 2 लाख रुपए। कितना गिवन है, 2 लाख रुपए। भाई समझ में आई बात? लास्ट ईयर का हमें सेल और लास्ट ईयर का हमें प्रॉफिट यहां पर गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल का मतलब क्या हुआ कि मेरा प्रॉफिट का कितना परसेंट है सेल का, ठीक है। मेरा प्रॉफिट कितना परसेंट है किसका, सेल का। कैसे निकालेंगे भाई, जो मेरे पास लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको डिवाइड किससे करूंगा, लास्ट ईयर के सेल से, मल्टीप्लाई 100। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, 2 लाख, डिवाइड बाय 10 लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना परसेंट आ गया, हाँ जी 20% आ गया। यानी कि लास्ट ईयर प्रॉफिट जो है वो 20% है किसका, सेल का। ये समझ में आई बात? हाँ, यहां तो कोई डाउट? पक्का? ये 20% जो है वो मैं अपना इस साल भी मान लूंगा,
कि मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल कितना है 20%। ये परसेंटेज जो है मैं करंट ईयर में अप्लाई करूंगा बेटा, करंट ईयर में क्या करूंगा, अप्लाई। अच्छा मुझे यहां पर तीन महीने की सेल तो गिवन होगी, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक की सेल गिवन होगी भाई कि नहीं गिवन होगी, जल्दी बताओ। ये तो पता होगी ना मुझे ऑलरेडी, 3 महीने की सेल। 3 महीने की सेल फॉर एग्जांपल कितनी है मेरी यहां पर, 3 लाख रुपए है। कितना है बेटा, 3 लाख। मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं आराम से। तो भैया भाई यहां पर प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ऑन सेल वो कितना आएगा, करंट ईयर प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ऑन सेल कितना आएगा, 3 लाख का मेरा सेल है, मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100, तो कितना आ गया बेटा, हाँ जी जल्दी बताओ कितना आ गया, 60,000 रुपए आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप मुझे यहां पर, अच्छा अब मुझे बताओ निकालना क्या, ये हमारा क्या निकला, ये करंट ईयर प्रॉफिट निकल गया। क्या निकल गया बेटा, करंट ईयर प्रॉफिट, ये निकल गया करंट ईयर प्रॉफिट। अब मुझे यहां पे क्या निकालना होता है, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो भाई वही सिंपल, 60,000 रुपए का प्रॉफिट निकला है मेरा, मल्टीप्लाई सी का शेयर कितना है 1/6, मल्टीप्लाई कितने महीने का निकालना है 3/12। कोई डाउट यहां पे, पक्का, गलत 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 गलत, क्यों बेटा, यहां पे जो मैंने ये प्रॉफिट निकाला है 60,000 रुपए, ये कितने महीने का है, बिकॉज सेल भी कितने महीने की थी। तो यहां पे यही मिस्टेक करते हो आप लोग, समझे बात। तो यहां पे 3/12 करने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10,000। भाई क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, पक्का। अब यहां पर ना आप चाहो तो डायरेक्ट करंट ईयर प्रॉफिट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो करंट ईयर प्रॉफिट, देखो करंट ईयर प्रॉफिट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लास्ट ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल। अगर आप ये फॉर्मूला पुट करोगे तो आपका डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा, हाँ जी 60,000 रुपए आ जाएगा। कैसे देख लो एक बारी, लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, 2 लाख रुपए था, लास्ट ईयर सेल कितना था 10 लाख रुपए था, मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल कितना है 3 लाख। तो इसका जब सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आएगा, हाँ जी 60,000 ही आएगा। तो आप परसेंटेज पहले ना निकाल के डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल सकते हो। दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, या तो पहले परसेंटेज निकाल लो, ठीक है, फिर परसेंटेज निकालने के बाद प्रॉफिट निकाल लो करंट ईयर का, या तो आप डायरेक्टली क्या निकालो, प्रॉफिट निकाल दो, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पे किसी को, चलिए। तो भाई 3 मेथड है, आसान ही है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। पहला एवरेज प्रॉफिट, हाँ जी पहला क्या है बेटा, एवरेज प्रॉफिट। सेकंड क्या है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ही हमें क्या मानना है, करंट ईयर का प्रॉफिट मान लेना है। और थर्ड क्या है बेटा, टर्नओवर बेसिस। क्लियर है पॉइंट। अच्छा इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है समझेंगे बेटा। जर्नल एंट्री, ठीक है, चलो पहले एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। यहां पर ABC 3 पार्टनर, वही 3:1 रेशो इनकी। C डाइड ऑन 1 जुलाई 2024। हमारा यहां पे प्रॉफिट जो है
प्रॉफिट फॉर 1 अप्रैल 2024 टू 30 जून 2024, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। वो कितना है? 60,000 रुपये। 60,000 नहीं, 10,000 रुपये गिवन है, नहीं 60,000 मान लो, 60,000 रुपये गिवन है, ठीक है। अब यहां पे आप समझना, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम जब निकालेंगे तो ये 60,000 को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सी के शेयर से, बिकॉज ये जो प्रॉफिट हमें गिवन है ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है। तो अमाउंट कितना आ गया? 10,000 रुपये आ गया। अब यहां पे आप मेरी बात जरा समझना, दो पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट गेनिंग न्यू पीएसआर नॉट चेंज्ड। पीएसआर, न्यू पीएसआर जो चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो गेनिंग रेशो है वो हमारा बराबर है न्यू पीएसआर के। गेनिंग रेशो किसके बराबर है? न्यू पीएसआर के बराबर है। अगर हमारा न्यू पीएसआर चेंज नहीं होता तो, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर आप मुझे बताओ, ए बी सी पार्टनर है, 3:1 रेशो है, सी की डेथ हुई है यहां पर, तो यहां पे आप मुझे बताओ ए और बी रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू पीएसआर क्या होगा? 3:2। और जब आप यहां पे गेनिंग शेयर निकालोगे ना, या गेनिंग रेशो निकालोगे, न्यू माइनस ओल्ड करोगे, तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 3:2 आएगा। कितना आएगा? 3:2। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि गेनिंग रेशो किसके बराबर है? न्यू पीएसआर। सैक्रिफाइसिंग नहीं, गेनिंग किसके बराबर है? न्यू पीएसआर। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि भाई न्यू पीएसआर जो है वो हमारा यहां पर हो गया है चेंज हो गया यहां पे। तो अब यहां पे एग्जांपल ए बी सी तीन पार्टनर है, 3:1 रेशो है, ए और बी का हमारे पास जो न्यू पीएसआर गिवन है वो है इक्वल। क्या बेटा? इक्वल, यानी कि 1:1। तो यहां पे जब आप गेनिंग रेशो निकालोगे, न्यू माइनस ओल्ड करोगे, तो ए और बी का कितना आएगा देखेंगे एक बारी। 1/2 माइनस 3/6, 1/2 माइनस 2/6, कितना आएगा बेटा? इसका तो 0 नहीं आ रहा। ऐसे करो फिर, इसको इक्वल ना करके ना 2:1 कर लो। 2/3, 1/3। अब इसका 0, बी का 0 आएगा। 5:4 कर लो। चलो अब 5:4 कितना है? अब तो कुछ अलग आएगा। 5/9, 4/9। अब बताना। अब कितना आ रहा है? करो करो। आया? ए का कितना आ रहा है माइनस करके? 4/18। और बी का 1/18 आएगा। 1/18। इसका कितना आएगा? 2/18। तो यानी कि रेशियो यहां पर क्या बनी? 1:2। तो इसका मतलब यहां पर भाई गेनिंग रेशियो, हाँ जी, गेनिंग रेशियो न्यू पीएसआर के बराबर नहीं होता।
बिकॉज न्यू PSR है 5:4 और गेनिंग रेशियो कितना निकला बेटा हमारा 1:2। ठीक है, ये हम लोग कर क्यों रहे हैं अब यहां पे समझना कॉन्सेप्ट पूरा। यार ये 10,000 रुपए जो हमें सी को देना है वो कौन देगा ये बताओ? ए और बी गेनिंग पार्टनर्स देंगे। कौन देंगे? है ना। तो यहां पर समझना 1 जुलाई 2024 को ए और बी ने मिलकर 10,000 रुपीज दे दिए किसको? सी को दे दिए। ठीक है, और यहां पर आप मुझे बताओ कि इनका गेनिंग रेशियो कितना है फर्स्ट पार्ट के अंदर 3:2। तो ए डेबिट बी डेबिट टू सी, यही करेंगे ना हम लोग, ए डेबिट बी डेबिट टू सी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि न्यू PSR भी इनका 3:2 है, तो अगर मैं डायरेक्ट यहां पे एंट्री पास कर दूं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 10,000, तो क्या ये गलत होगा? जल्दी बताओ क्यों? पता है क्यों गलत नहीं होगा? अभी इस टाइम पे 1 जुलाई 2024 को अगर ए और बी हम लोग डेबिट करते तो 3:2 से करते। किससे करते? है ना, गेनिंग शेयर कितना है 3:2। अब साल के आखिरी में जो हमारा प्रॉफिट आएगा, फॉर एग्जांपल साल के आखिरी में हमारा प्रॉफिट जो आया वो कितना आया? 31 मार्च 2025 को हमारा प्रॉफिट आया यहां पे 70,000 रुपए, या फिर ऐसे करो 1,30,000 रुपए प्रॉफिट आया, 1,30,000। इसमें से हम लोग क्या करेंगे? 10,000 रुपीज माइनस कर देंगे जो हमने किसको दिए हैं? सी को दिए ना, पहले दिए थे ना 10,000 रुपए, तो सी को 10,000 रुपए जो हमने दिए हैं यहां पर वो माइनस कर दो, तो कितना बचा? 1,00,000। ये 1,20,000 किस में बटेगा? तो कुछ फर्क पड़ा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज ये 10,000 रुपीज जो हम लोग कम कर रहे हैं प्रॉफिट को, वो ए और बी में कौन सी रेशियो में बटा होगा? 3:2 में बटा होगा। और प्रॉफिट भी आखिरी में किसमें बटना है? 3:2 में बटना है, इसलिए तो यहां पे कोई चेंज नहीं है। तो हम लोग यहां पर अगर PSR में कोई चेंज नहीं है हमारा, तो गेनिंग रेशियो किसके बराबर होगी? न्यू PSR के बराबर होगी। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई? 10,000 रुपए का जो यहां पर मेरा नुकसान है, कब नुकसान हुआ? 1 जुलाई 2024 को 10,000 का नुकसान हुआ ना। नुकसान मतलब क्या हुआ कि मुझे सी को देना पड़ा। तो यहां पे हमने ये मान लिया कि फर्म दे रही है सी को। किसको दे रही है? कि कौन दे रहा है? फर्म। फर्म किसको दे रही है बेटा? सी को। यहां तक कोई डाउट? सी, हाँ मतलब ये सी की कैपिटल में डालेंगे आखिरी में। बेटा सुन ले, सी तो मर गया, लेकिन हम लोग यहां पे पहले क्या बनाएंगे? सी का कैपिटल अकाउंट, फिर लास्ट में जो अमाउंट बचेगा वो हम किसको देंगे? यहां पे देख, किसको देंगे बेटा? रिमेनिंग पार्टनर का। अच्छा, हम यहां पे जो लास्ट में अमाउंट बचेगा, हमारा बैलेंस बचेगा, वो किसको देंगे? सी के एग्जीक्यूटर को देंगे। किसको देंगे बेटा? सी के एग्जीक्यूटर को। अभी जो भी हमें सी को देना है, जो भी सी का शेयर बनता है, वो उसके कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, और लास्ट में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बचेगा वो हमें किसको देना पड़ेगा? सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट को देना पड़ेगा। बात क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है। पहले मुझे बताओ कि ये वाला पार्ट समझ में आया आपको? जल्दी बताओ, थोड़ा टिपिकल तो है, हल्का सा समझने वाली बात तो है। 10,000 का नुकसान मेरा कब हुआ? 1 जुलाई 2024 को। अच्छा, PSR मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट है तो भी 3:2 में बटेगा, लॉस है तब भी 3:2 में बटेगा। तो यहां पर मेरा लॉस हो रहा है 10,000 रुपए का, वो किस में बटेगा? गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो कितनी है? 3:2। और आखिरी में जो प्रॉफिट मेरा आएगा फर्म का, वो भी किस में बटेगा? 3:2। इसलिए यहां पर दोनों चीजें बराबर है, तो यहां पे हम डायरेक्ट एंट्री क्या पास कर सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। लेकिन अगर यहां पर गेनिंग रेशियो न्यू पीएसआर के बराबर नहीं है तो हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी बेटा, क्या? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, हां जी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। हम यहीं पे अभी क्या करेंगे, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। बिकॉज क्यों? गेनिंग रेशियो क्या है? अलग, न्यू पीएसआर से अलग है। तो लास्ट में जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो वो मिसमैच हो जाएगा। लास्ट में जो हम अकाउंटिंग करेंगे वो क्या हो जाएगा? मिसमैच। बट अगर गेनिंग रेशियो न्यू पीएसआर के बराबर है तो लास्ट में अकाउंटिंग जब होगी हमारी वो एकदम सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर हमारी, बिकॉज दोनों रेशियो क्या है? बराबर है। बट अगर दोनों रेशियो बराबर नहीं है और अगर हमने यहां पे एंट्री पास कर दी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट, तो गलत हो जाएगी हमारी एंट्री। क्यों गलत हो जाएगी? बिकॉज ए और बी का गेनिंग रेशियो यहां पे क्या है? अलग है। अलग कितना है? 1:2। तो यहां पे जो 10,000 रुपीज है जो हमें सी को देना है वो हम लोग 1:2 में बांटेंगे। कितना आएगा बताओ? ठीक है, 4 टाइम 3 और 666 7। कोई डाउट यहां पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? भाई यहां पर ना आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है, जो आपको दिमाग में अभी भी अटका हुआ है, उसको हम लोग क्लियर करते हैं अभी। ठीक है, आप यहां पे समझना, दो पार्टनर है हमारे पास, ए और बी। इनका कैपिटल अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा इनका? हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो कितना आया? 1,30,000। उसको 3:2 में बांटना कितना हुआ? 1,20,000 कर लो, चलो 1,20,000 आया, इसको 3:2 में बांटो, कितना आया? 3:2 में 3:2 में बांटा कितना हुआ? 72,000 और 48,000। ये हमने 31 मार्च 2025 का जो प्रॉफिट है वो बांट दिया। हाँ भाई क्लियर है? अब ये वाला जो हमने एंट्री पास करी ना, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, अगर हम ये एंट्री पास नहीं करते, ए डेबिट बी डेबिट टू सी करते, है ना, तो यहां पे अमाउंट कितना आता है ये बताओ? 10,000, ये 6,000 और 4,000। बात समझ में आई? अब ये माइनस कर दो आप इसमें से प्रॉफिट लॉस, ये अपना 1 जुलाई 2024 को जो हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है किसको? सी को, यानी कि 6,000 और 4,000। भाई ये आपने डेबिट करा होगा ना, ए और बी में क्या करा होगा? डेबिट। और ये आपने क्या करा है बेटा? क्रेडिट करा है। अमाउंट बताओ कितना आया? 66,000 और 44,000। ये बात क्लियर? अब अगर हम लोग यहां पर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल करते हैं, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस डेबिट टू, इसके बाद क्या एंट्री पास होगी समझना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, यानी कि 10,000 रुपए को मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा? ट्रांसफर। अब मेरे पास यहां पे जो नेट प्रॉफिट आया वो कितना आया? पहले 1,20,000 था ना, कितना था पहले? इसमें से 10,000 माइनस कर दो, कितना आ गया? 1,10,000। इसको बांटो 3:2 में, कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? ए का कितना आएगा, बी का कितना है बताओ? हाँ जी 66,000 और 44। कुछ अलग है क्या? ये चीज ऑटोमेटिकली हो रही है, समझे बात? ये हमें करने की जरूरत नहीं पड़ रही, अकाउंटिंग के थ्रू ऑटोमेटिक हो रहा है ये चीज। ये कब होगा? जब गेनिंग रेशियो किसके बराबर होगी? अभी भी समझ नहीं आएगा? ये डिटेल अकाउंटिंग बताइए मैंने आपको, डिटेल अकाउंटिंग, कि अगर आप प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट करते हो डेबिट टू सी कैपिटल, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? आप आगे क्या करोगे? ट्रांसफर एंट्री पास करोगे और इसको कहां ट्रांसफर कर दोगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। फिर आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 1,20,000 था ना हमारे पास पहले वाले एग्जांपल में, कितना था? 1,20,000। इसमें 10,000 माइनस कर दो,
बात क्लियर? तो 1,10,000 प्रॉफिट बचा, इसको 3:2 में बांटोगे ए और बी में, तो जब भी मेरा आंसर कितना आएगा 66,000 और 44,000। और अगर आप प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट नहीं करते, ए और बी को डेबिट करते हो, तब भी हमारे पास यहां पे प्रॉफिट कितना आएगा 66 और 44। क्लियर है? बात क्लियर? बट सेकंड वाले केस के अंदर हमें यहां पर गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि गेनिंग रेशो बराबर नहीं है किसके? बताओ, एग्जांपल करके दिखाऊं? देख लो, चलो एक बार एग्जांपल देख लो इसका भी, ठीक है? सुनो, यहां पे अगर हम लोग यहां पर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, सी कैपिटल कर देते 10,000 रुपीज, तो इसका इंपैक्ट क्या आता है ये समझना आप। अच्छा भाई, प्रॉफिट हमारा वही है, कितना? 1,20,000, इसमें से माइनस कर दो ये 10,000 रुपीज प्रॉफिट सस्पेंस वाला, तो प्रॉफिट हमारा कितना आएगा अब? 1,10,000। और न्यू पीएसआर कितना था? 5:4। तो आप इसको 5:4 में अगर बांटोगे तो कितना आएगा बताओगे एक बारी? ए और बी का कितना आएगा? सिक्स 4 टाइम 1 और 4,889, ठीक है? 6 4 टाइम 1 और बी का कितना आएगा? 4,889। ये हमारा प्रॉफिट निकल के आया। अगर हम लोगों ने ये रॉन्ग मिस्टेक करी है, तो ये गलती करी है, तो आंसर कितना आएगा? 6,111, 6 4 टाइम 1 और 4,889। बट अगर हमने अपने अकॉर्डिंग जो हमने सही एंट्री पास करी है ए बी टू सी, तो यहां पर आप क्या करो, राइट चीज क्या होनी चाहिए? देखो, ए और बी पहले 1,20,000 रुपए प्रॉफिट कितना था ये बताओ? 1,20,000 है ना, इसको हम लोग बांट देंगे किसमें? 5:, तो बताओ कितना आएगा? ये आया बेटा 5 टाइम 6 और ये आ गया हमारा 5,334। ये हमने क्रेडिट करा है प्रॉफिट अपना। ये प्रॉफिट कौन सा है? 31 मार्च 2025 वाला। इससे पहले जो शेयर हमने दिया है किसको? सी को। सी का शेयर जो है बेटा, सी का जो शेयर है वो कितना कितना था बताएंगे एक बारी? हाँ जी, 4 टाइम 3 और 666 7। 4 टाइम 3 और 666 7। अब बताओ यार आंसर कितना आएगा? हाँ जी, 6 4 टाइम 3 और बी का कितना आएगा? 4,666 7। भाई चेंज है कि नहीं है ये बताओ? अलग अलग आ रहा है ना आंसर, बट पहले तो सेम आ रहा था फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में हमने दोनों तरीके से करा, आंसर क्या आ रहा था हमारा? सेम। बट सेकंड केस में क्या हो रहा है? चेंज। ये चेंज क्यों है? बिकॉज गेनिंग रेशो किसके बराबर नहीं है? न्यू पीएसआर के बराबर नहीं है। ये डिटेल कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, ठीक है? समझ में आ गया भाई आप लोगों को? ठीक है, आज अभी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हम इसके, आपको होमवर्क नहीं दे रहा। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क दूंगा, क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।